गुजरात से जरूर हूँ, लेकिन मैं गांधी और सरदार के गुजरात से हूँ। गुजरात रहेगा, क्योंकि गुजरात, रावण की मौत उसकी नाभि में थी, इनकी कमजोरी सिर्फ गुजरात है। पूरा रिजर्वेशन ओबीसी को दिया जो 14% था। तो हम ओबीसी समाज के पक्ष में खड़े हैं। उसको न्याय मिलना चाहिए, उसको अधिकार मिलना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इतिहास देखा जाए, इतिहास पढ़ा ना जाए। मतलब क्या हुआ? देखिए, आप समझिए तो सही, कब वो ओबीसी के दायरे में आए, कब उन्होंने ओबीसी की बात की, इन सारी चीज़ों को देखना, समझना, पढ़ने का काम मीडिया का है। और मैं ओबीसी की जाति जनगणना को लेकर दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। हार्दिक पटेल खुद गुजरात से चलकर शरीक होने आए हैं। सरकार तो 27 कैबिनेट मिनिस्टर बना रही है, 127वां संशोधन कर दिया। कांग्रेस की क्या करेगी कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, वो बहुत ही ईमानदारी से इस बात को सहमति रखती है कि जातिगत जनसंख्या होनी चाहिए। स्वाभाविक रूप से जब 27% ओबीसी की बात आई थी, तो पहला ऐसा राज्य मध्य प्रदेश बना कमल जा के नेतृत्व में, जिन्होंने 27% पूरा रिजर्वेशन ओबीसी को दिया जो 14% था। तो हम ओबीसी समाज के पक्ष में खड़े हैं। उसको न्याय मिलना चाहिए, उसको अधिकार मिलना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अगर राज्यसभा और लोकसभा से ओबीसी संशोधन बिल पारित हुआ है, तो 50% आरक्षण पर भी अब चर्चा होनी चाहिए। 50% आरक्षण की जो रोक सुप्रीम कोर्ट के जरिए है, उसको बढ़ाना चाहिए, ताकि जो छोटे मोटे समाज भी अपने विकास की परिभाषा में खड़े नहीं हो पाए, उनको हम खड़ा कर सकते हैं। हार्दिक, आपका पूरा आंदोलन शुरू हुआ था, पटेलों को भी ओबीसी कैटेगरी में डाला जाए, आरक्षण मिले, उसका क्या हुआ? क्योंकि उस समय बीजेपी की लगातार सरकार है गुजरात में, वो आपको वहाँ आरक्षण मिला नहीं। देखिए, लड़ाई आज भी शुरू है। उसके भीतर हम जेल भी गए 9 महीने, 2 राजद्रोह के केस जेल चुके हैं, 32 केस आज भी है। गुजरात से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, 6 महीने से इजाज़त मिली है। संघर्ष कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन फ़ायदा सभी को दिलवाना चाहते हैं। और हम जानते हैं, जिस गुजरात में हम रहे हैं, वहाँ गांधी भी पैदा हुए हैं, सरदार भी पैदा हुए, और कुछ लोग ऐसे भी पैदा हुए जो समाज को बांटने का और तोड़ने का काम भी करते हैं। हार्दिक, एक बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी आपके गुजरात से आते हैं और वो ओबीसी क्लेम करते हैं। वो कहते हैं मैं सबसे बड़ा ओबीसी का हितैषी हूँ। इतिहास देखा जाए, इतिहास पढ़ा ना जाए। मतलब क्या हुआ? देखिए, आप समझिए तो सही, कब वो ओबीसी के दायरे में आए, कब उन्होंने ओबीसी की बात की, इन सारी चीज़ों को देखना, समझना, पढ़ने का काम मीडिया का है। और मैं मानता हूँ नेशनल दस्तक वो काम कर सकती है। देखिए, पटेलों का आरक्षण का मामला है, जाटों का मामला है, गुर्जर का मामला है, मराठा का मामला है। आप युवा नेता हैं, पैन इंडिया आपको लोग चाहते हैं, आप आज दिल्ली भी आए हैं। रिजर्वेशन को अभी भी आप समझ लीजिए, भीख नहीं है। रिजर्वेशन, आरक्षण का मतलब होता प्रतिनिधित्व, और प्रतिनिधित्व सबको मिलना चाहिए। जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी भागीदारी होगी। हार्दिक, अगला मुख्यमंत्री कैंडिडेट होने जा रहे हैं गुजरात के, समय दिखाएगा। नहीं बताइए, लोग एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। मेरा काम जनता की आवाज उठाना है, बस, और कुछ नहीं। हार्दिक, एक सवाल, वो भैया रुके ना। हार्दिक जी, एक बात बताइए, चूंकि युवाओं में बहुत फेमस है, आप पॉपुलर हैं, पूरा खासकर जो ओबीसी तबका है, कुर्मी समाज है, वो आपको देखना चाहता है। यूपी में चुनाव हो रहा है, पार्टी तो आपकी लड़ ही रही है, क्या ओबीसी आरक्षण मुद्दा बनाएंगे आप लोग? जो समाज के खिलाफ होगा, जो ओबीसी के खिलाफ होगा, जो संविधान के खिलाफ होगा, जो इस महान भारत के खिलाफ होगा, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। और आप जानते हैं महान भारत के खिलाफ कौन है? बीजेपी और आरएसएस। उसके खिलाफ लड़ाई। राहुल जी से मैंने एक सवाल पूछा था, राहुल जी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ। 2 आप गुजरात से हैं, 4 लोग हैं गुजरात से, अमित शाह, मोदी, अंबानी, अडानी, और ये चारों लोग गुजरात से जरूर हूँ, लेकिन मैं गांधी और सरदार के गुजरात से हूँ। लेकिन राहुल जी ने कहा कि मैं अडानी के खिलाफ हूँ, निजीकरण के खिलाफ हूँ। आपका क्या रुख रहेगा? क्योंकि आप तो गुजरात से आते हैं। हम उद्योग का विरोध नहीं करते, लेकिन उद्योग के नाम पर निजीकरण का विरोध करते हैं। उद्योग के नाम पर किसानों की जमीन ली जाएगी तो उसका विरोध करेंगे। उद्योग के नाम पर आदिवासी के जंगल को आप हड़प लोगे तो उसका विरोध करेंगे। उद्योग इस देश को बड़ा बनाता है, लेकिन किसी को खत्म करके वो उद्योग बड़ा नहीं हो सकता। किसानों पर क्या रुख रहेगा? चूंकि आप किसान परिवार
बिहार से आते हैं, जिस तरह से करनाल में लाठी चार्ज हुआ है और दर्जनों पहली की बात, जिस एसडीएम ने आदेश दिया उसको बर्खास्त किया जाए और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस 20 सितंबर से पैन इंडिया प्रोटेस्ट करने जा रही है प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, आपकी क्या भूमिका रहेगी उसमें? मैं उसी में तो हूँ। नहीं तो आप कहाँ लीड कर रहे हैं, गुजरात रहेंगे या दिल्ली? हाँ, गुजरात रहेगा, क्योंकि गुजरात, रावण की मौत उसकी नाभि में थी, इनकी कमजोरी सिर्फ गुजरात है। महिलाओं जनगणना कर सकते हैं, लोगों की संख्या लोगों के बीच में रख सकते हैं, तो ओबीसी समाज का, खासतौर पर हिंदुस्तान की सभी जातियों की किसकी कितनी संख्या है वो लोगों तक पहुंचानी चाहिए। तभी जाकर मेरा यह मानना है कि लोगों को समझ भी आएगा और लोगों को न्याय मिलेगा, प्रतिनिधित्व मिलेगा। ओबीसी संशोधन बिल जो राज्यसभा और लोकसभा से पारित हुआ है, उसके बाद 50% आरक्षण में बढ़ावा होना चाहिए। 27% जो रिजर्वेशन ओबीसी को मिलता है वो जाति के, जो जनसंख्या के आधार पर बढ़ाना चाहिए। वही सब मुद्दा है और मेरा मानना है कि ये सब नौजवान उसी मुद्दे पर लगातार संघर्ष करते हैं और उस संघर्ष के हम साथी बनना चाहिए। देखा जाता है कि ओबीसी कहीं ना कहीं अपने आप को सवर्ण की स्थिति में रखता है, और ये कहाँ तक ये चीज़ होती है? कभी दलित पे अत्याचार होता है तो उसमें ये चीज़ें आती हैं कि यादव है, ओबीसी से बिलोंग करता है, तो ये वाली मानसिकता कब जाएगी? कल मध्य प्रदेश के एक गांव में दलित को टेम्पो के पीछे बांधकर घसीटता हुआ मार दिया गया। कई जिले ऐसे हैं जहां पर ओबीसी समाज के साथ अन्याय होते रहते हैं। इन सारे मुद्दे को लेकर मेरा यह बहुत स्पष्ट मानना है कि जब तक हम बराबरी की बात करते हैं और वो बराबरी का मौका नहीं मिलेगा, तब तक ये नीच ऊंच ये सब बातें होती रहेगी। अगर ठीक से सभी समाजों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा तो ये बात हमारी ओर से भी नहीं होगी और सामने वाले की ओर से भी नहीं होगा। सामने वाले क्या करते हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें तो ये हार्दिक पटेल हैं और हार्दिक पटेल है, काफ़ी मैच्योर हुए हैं, आरक्षण की लड़ाई से आगे निकले थे हार्दिक, और बियॉन्ड द कास्ट, बियॉन्ड द पार्टी हार्दिक एक ओबीसी जाति जनगणना की मांग को लेकर दिल्ली पहुंचे हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि ओबीसी के समर्थन में है। फिलहाल गुजरात के जो पटेल हैं वो ओबीसी में आने के लिए अभी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको वो मौका नहीं मिला है, लेकिन हार्दिक पटेल का जो एक चेहरा है वो आरक्षण के पक्षधर का है और इसी वजह से वो ओबीसी जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए ये मुश्किल होगा, क्योंकि कांग्रेस की एक बड़ा लीडरशिप तबका है जो जातीय जनगणना के खिलाफ है, खासकर जो सवर्ण लीडरशिप है। कैमरामैन जिसान के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।